अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो बार नंबर चल रहा है ना, बार संख्या चल रही है, जिसकी मैंने एक क्लास करवा दी है, पार्ट 1 कंप्लीट है। आज इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये फुल टॉपिक हो जाएगा आज, और इसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कितने भी हैवी से हैवी क्वेश्चन पूछ देंगे, आप बना लेंगे, ठीक है। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो जीरो से उठाइए, टॉप तक ले जाइए, क्योंकि मैथ जो है हमेशा वो बेसिक से कनेक्टेड होता है, कोई भी पार्ट, तो उस हिसाब से देखना है। और आपको घर पे मेहनत करनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि सफलता का जन्म जो है वो घर से होता है। क्लास लेने से कुछ होता नहीं है जब तक आप घर पे नहीं पढ़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता ना तो हिंदुस्तान के सारे बच्चे लगभग सब क्लास लेते हैं, तो सबको नौकरी लग जाती। सबको नौकरी नहीं लगती है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो जो लोग इसका जो पिछली क्लास अगर क्लास नहीं लिए होंगे तो उनको दिक्कत होगी, लिए होंगे घर पे नहीं पढ़ के आए होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, तभी दिक्कत होगी। दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पर कुछ पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे इसका आज ग्राम कंप्लीट का, ठीक है। जो पढ़ाया गया उस पर 4-5-7 क्वेश्चन आप बनाइए। पहले मैं साथ ही लिखता हूँ, आप क्वेश्चन साथ ही लिखो, फटाफट बनाओ, 2-4-5 मिनट का मैं टाइम दूंगा, क्योंकि ये मैं करवा दिया हूँ। 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.4 के ऊपर बार डिवीजन 0.9 के ऊपर बार ऑफ 0.12 के ऊपर बार, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3.12 में 12 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार है, -2 है। ये 2.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। 0.01 में 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.01 में सिर्फ 1 के ऊपर बार, क्लियर है। क्वेश्चन लिखते जाइए। एक क्वेश्चन और, 0.11 में दोनों के ऊपर बार। मैं पहले बोल दिया था पिछली क्लास में कि या तो लाइन खींच दे या दोनों के ऊपर पॉइंट डाल दे, एक ही चीज है, का होल स्क्वायर डिवीजन 0.11 में सिर्फ 1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। एक क्वेश्चन और लास्ट, 0.1 में 1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 - 9 0.16 में सिर्फ 6 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सॉल्व करना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 मिनट का टाइम देता हूं। अब बना के देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी। तब आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। पेंसिल से काहे चल रहा है? क्या गड़बड़ी कर दी है इसमें? अब टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। ये मैं सारी चीजें बता दिया हूं पिछली क्लास में, और सिर्फ क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये वर्कशॉप है। मैथ जो है वर्कशॉप के बिना अधूरा है। जब भी मैथ पढ़ते हैं कॉपी कलम साथ में रखिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं इसको वीडियो देख के या ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपका डेडिकेशन कितना अच्छा है। बहुत बड़ी बात है ये।
बन गया होगा, वेरी गुड। नियमितता और परिश्रम ये सफलता के दो स्तंभ है। अगर आप पढ़ते हैं लेकिन गैप ले लेके पढ़ते हैं तब नौकरी नहीं मिलती है। पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं तो नौकरी मिलती है। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड लेवल आर टू पिलर्स ऑफ गेटिंग सक्सेस। गैप नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है सफलता के लिए। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। पहले तो ईमानदार होना है अपने प्रति, अपने स्टडी के प्रति। अब आप बताइए इसको, कोई नहीं, 1-2 मिनट का और टाइम लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, कोई नहीं, आप कोई नहीं, तो क्लासरूम है, क्लासरूम में जितना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का माहौल बनता है ना यहाँ पे। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया है? कितना? 22/9, 22/9। क्लियर है सबसे? वेरी गुड। सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को। सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करेंगे आप? ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को मैंने बता दिया था, ये बोर्ड मास में मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को। ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, टॉपिक तो बार नंबर है, लेकिन ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन है ना। जो लोग क्लास नहीं लिए हैं बोर्ड मार्क्स की, तो पहले तो आप वीडियो जाके देखिए चैनल पे, और क्लास भी इसकी लेनी है तो अभी आप इस क्वेश्चन को रख लो सिर्फ, या आपको अभी टॉपिक तो समझ में आ गया लेकिन आपको बोर्ड मार्क्स नहीं आता है, जिस वजह से आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। बार आप तोड़ना सीख लिया है, अब आपका बोर्ड मार्क्स खराब है तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप इसको भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बातों को समझिए और उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर कितना है? इसका आंसर जो है मैं लिख देता हूं 22/9। पहले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर कितना है? सेकेंड वाले क्वेश्चन का। इसका थोड़ा हैवी है, बना दूं? बोलोगे आप लोग? हाँ, 1005/990। तो उसको काटे क्यों नहीं है? ये कटेगा ना, ये 1005/990 तो कटेगा ना ये 5 से, इसको काट दीजिए ना। इसको क्या करना था आपको यहाँ पे? हाँ, इसको क्या करना था आपको? 3 + 12 एक बार देख लीजिए, इनको दिक्कत हुई 99। ये तो तोड़ना सिखा दिया मैं आपको। अब यहाँ पे माइनस है, जैसे ही बाहर में माइनस आए तो आप एक ब्रैकेट ले लेना, ये माइनस है, जैसे ही बाहर में ब्रैकेट आए, क्योंकि माइनस है, इसको आप 2 + ये क्या हो जाएगा? 12 में से 1 जाएगा 11, 12 में से 1 जाएगा तो 11। इस तोड़ना सिखाया हूं 11/90। अगर आपने बिना ब्रैकेट लिए अगर इसको दोनों को माइनस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कभी आपको इसको ऐसे मत तोड़ना। इस क्वेश्चन को 1 मिनट, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हो 3 + 12/99, यहां माइनस है तो -2 - 11/90, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप दोनों जगह माइनस कर दियो, इसका मतलब क्या होता है? 2 + 11/90 ना। पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व कर लो, ऐसा कभी मत करना माइनस वाले क्वेश्चन में। अगर डायरेक्ट आपने दोनों को माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 90 दूना 180, 180 + 11 कितना हो जाएगा? 191/90। ऐसे सॉल्व करेंगे, आई बात समझ में? फिर आप इसको, और ये कटता है, जैसे यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटेंगे तो बेटर होगा, कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि 99 और 90 कैल्शियम डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 990। गौर कीजिए, हर चीज को देखना पड़ता है। काट दिए तो यहाँ 33 आ जाएगा, तो 33 को और 90 को एलसीएम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सब प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखा था, तो न काटे तो बेटर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, काट देना है इसको खाली। क्लियर है? अब इस और इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, कितने काटने के बाद ना? 7/, हाँ ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये
इसका कितना है आंसर 1 -1/162। इसमें कहाँ गलती कर दी है? चलो इस नोट कर लिए लास्ट वाले को। हाँ लास्ट वाले को पूछ रहा हूं मैं इसका। हाँ इसका जो आंसर है हाँ हाँ इसका आंसर जो है वो है 1/108। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाले कितना आंसर आया था 1, वो ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/108। क्लियर है? जिनको भी दिक्कत हुई, आप देखो बार तोड़ना तो आप सीख गए। अब आपको बोर्ड मास प्रॉब्लम है तो पहले बोला हूं, जो लोग इसकी क्लास नहीं लिए हैं आप चैनल पे वीडियो जाके देखिए, और अगर क्लास भी लेनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम इवनिंग में तुरंत अब एक जो है 2-4-5 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा, बेसिक मैथ दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, आपको मैसेज आएगा, समझ गए? मैं खुद क्लास में बोल दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और क्लास देखो क्या होता है ना, बेसिक मैथ की 1-2 बार क्लासेस लेनी भी चाहिए। ये जो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। आप लोग पढ़ रहे होंगे एक हफ्ता से, वो पता चल रहा होगा कितनी सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है, छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं, तिबारा भी ले सकते हैं। हाँ क्लियरिटी है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए, फिर आने जाने में भी तो टाइम खराब होता है, यहाँ आते हैं। नहीं क्लियरिटी है तो जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक क्लास लीजिए, समझ गए ना? ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। जो आपको ऑफलाइन में मजा आएगा वो ऑनलाइन में नहीं मजा आता है, ये बात तो फैक्ट है, जो सत्य है वो सत्य बोलूंगा। ऑफलाइन में ना कंपटीशन की भावना बढ़ती है। हाँ आप एक बार ले लिए हैं तब उसमें नहीं समझ में आया तब आप देख सकते हैं, क्योंकि आप क्लास ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, पार्ट 2 है इसका। अब देखिए, अब ये जो बार नंबर टॉपिक है, इसके जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ध्यान से समझ लें, जैसे कभी भी आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 0.3 प्लस 0.13 के ऊपर बार, और कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको तो पता है इसको सॉल्व करेंगे 3/9, 13/99, सॉल्व करके इसको दूर देंगे। बार वाले क्वेश्चन का जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप एक बार इसको ऑप्शन पे नजर जरूर डालना। अब देखिए आप समझिए क्या बात है इसमें। तो इसमें बार वाले क्वेश्चन के ऑप्शन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है तो बार वाले क्वेश्चन का आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो बार में ही दिया रहेगा, और दूसरा क्या रहता है, सॉल्व करके दिया रहता है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है? बार वाले जो क्वेश्चन होंगे कोई भी, तो इसके 2 तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। एक ऐसा बनता है कि आपको बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया, बार हटा दिया। एक क्या होता है कि बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में दिया रहेगा, और जब भी आपको छोटे मोटे डाटा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इसको सॉल्व करके दिया रहेगा। 100% आप निश्चिंत रहना, छोटे मोटे क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए समझना, इसको सॉल्व करके दिया रहेगा, बार हटा करके आपको सिंप्लीफाइंग कर रहा है। लेकिन जब भी बार वाले क्वेश्चन आपको बड़े बड़े टर्म में आ जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे देखो 3.4527, बढ़िया से समझना। ठीक है कुछ नहीं, 5-5 सेकेंड बनेगा, बल्कि ये इजी है, यही हार्ड है। ठीक है, खाली आपको समझ भर जाना है। 3.4527 प्लस 9.1232 के ऊपर बार आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हैवी नंबर के ऊपर बार रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बार के टर्म में ही रहेगा, आपको तोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन। जब भी छोटे छोटे नंबर रहेंगे उसको क्या रहेगा, तोड़ करके दिया रहेगा। और 1 सेकेंड लगेगा आपको ऑप्शन पर नजर डालने में, एक बार नजर डाल के देख लेना। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया रहेगा तो उसको तोड़ोगे, वो तो तोड़ना सीख लिए हैं। लेकिन आपको मैं अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जो बड़े बड़े, एक आध अब हो सकता है तो हो सकता है, वो मैं क्लियर भी कर दिया हूं, एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर डाल देना। ठीक है, तो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर किस में रहेगा, बार के टर्म में रहेगा। अगर आपने इसको तोड़ा, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 3 + 4.527 अपॉन में 4, आप फंस गए, ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। लेकिन उसने कैसे क्वेश्चन पूछा है, बार वाले क्वेश्चन का आंसर पूछा है बार के ही टर्म में। जब भी हैवी नंबर आएगा तो आप निश्चिंत रहना, इसके ऑप्शंस बार के ही टर्म में रहेंगे, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको तोड़ना नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये और इजी है। आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बार के टर्म में ही आंसर निकालना है। आप क्या करोगे, 3.4527, ठीक है, ये क्योंकि इसके ऊपर तो बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर बार है उसका रिपीटेशन होता है। इसको आप 3 बार लिखो, 4 5 2 7, 4 5
2 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं ना, रिपीटेशन है। लेकिन आप कम से कम 3 बार तक जरूर लेना, ज्यादा होशियारी मत मारना, समझ गए ना। हाँ, कम से कम 3 बार तक जरूर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आपको फंसा देगा। 3 बार आप ले लेना। फिर इसको लो आप 9 पॉइंट, अब क्या है 1 2 3 2, तो मैच करवाते हुए 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2। अब इसको आप ऐड कर दो, 7 2 9, 7 + 2 कितना हो गया 9, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, 4 + 1 कितना हो गया 5, 7 + 2 कितना हो गया 9, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, 5 9 5 7 5 9 3 12। अब आप गौर से देखो 13.12 पॉइंट किसका रिपीटेशन हो रहा है, 5 7 5 9 5 7 5 9 5 7 5 9, तो क्या हो जाएगा 5 7 5 9 के ऊपर बार हो गया। ये आपका क्या है आंसर। ये इजी है। हार्ड कौन सा है, ये वाला। आपको तोड़ने के लिए कह देगा तो बोर्ड मास चेक कर रहा है। और बड़े बड़े जब भी क्वेश्चन रहे, आप कह रहा हूं निश्चिंत रह जाना, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का ऑप्शन सिंप्लीफाइंग करके नहीं देखा है अभी तक। वो आपको पूछता ही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है कि आपको दोनों टाइप का बार तोड़ने के, जैसा देश वैसा भेष, वो काम कर, नोट कर लीजिए। एक बार 1 सेकंड तो लगता है ऑप्शन पर, ऐसे ऑप्शन पे नजर क्या डालोगे ऑटोमेटिकली चला जाता है ऑप्शन पे नजर। आज के डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, वैकेंसी बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सरकारी नौकरी का इतना चार्म है, नहीं भाई चाहता है कि एक बार, क्योंकि परमानेंट है, अस्थाई है। हम लोग विकासशील राष्ट्र से है, डेवलप्ड तो हम लोग है नहीं, विकसित तो है नहीं। विकसित है सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने में, हाँ जनसंख्या बढ़ाने में विकसित है, आय बढ़ाने में विकसित हम लोग नहीं है, डेवलपिंग है हम लोग। लेकिन 3 बार तक जरूर लिखना, ठीक है ना। हाँ 3 से कम मत करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फंसाएगा आपको, अभी आप रियलाइज करोगे। अगला क्वेश्चन लिखूं, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। 1.43 के ऊपर बार प्लस 2.32.3429 के ऊपर बार। सॉल्व करके देखिए, बार के टर्म में आंसर निकालना है। बोलिएगा कोई मत, क्योंकि 2 सेकंड का काम है। क्लियर है, कितना आंसर आया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबसे 3 बार खाई लिख लीजिए, 3.7731 के ऊपर बार। क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन 2.345 के ऊपर बार प्लस 11.38 के ऊपर बार। सॉल्व करके देखिए। तीन बार कम से कम लेना है आपको।
बन गया? कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया? देखिए, अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो आप इसको क्या लिखे हैं, 2.345, 345, 345, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो 11 पॉइंट कितना है, 38, तो 38, 38, 38, 38, 38, 38 बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अब आप जोड़ो, ऐड करो, इनको दिक्कत हो आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। 5 और 3 8, 5 + 3 8, 4 + 8 8 4 12। क्लियर है? 3 3 6 1 7, 8 और 5 13, 4 3 7 1 8, 8 3 11, 5 3 8 1 9, 8 4 12, 2 बच गया, कितना हो गया, 3 3 6 1 7। क्लियर है? अब देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है, 72918 के ऊपर बार। क्लियर है? आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, तो इसका पीछे वाला कैरी बच रहा है। यहाँ पे जैसे नंबर आएगा ना, तो ये 8 नहीं कैरी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कैरी आया था ना, वैसे आपको पकड़ लेना है, बात पकड़ लिया तो क्या आ जाएगा 13, तो 13.72918 के ऊपर बार। बुद्धि से काम करो, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड। क्लियर है? सबसे 3 बार तक आपको लेना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना, अपने आप पकड़ लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बना के देखिए, नेक्स्ट। .41 के ऊपर बार प्लस 3.25 के ऊपर बार प्लस 11.23 के ऊपर बार सॉल्व करके देखिए। अगर 3 में क्लैरिटी कभी नहीं आए तो 4 टर्म तक बढ़ा लेना, क्योंकि तो इन्फिनिटी तक है, 5 टर्म तक बढ़ा लेना, लेकिन मिनिमम 3 टर्म तक लोगे तो आपको काम चल जाएगा, उससे कम मत करना कभी। बन गया है सबसे? बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। कितना आंसर आया? 16.89 के ऊपर बार। क्लियर है सबसे? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला बना के देखिए, 9.782 के ऊपर बार प्लस 13.453 के ऊपर बार सॉल्व करके देखिए। क्लियर है? कितना आंसर आया? एक बार मैं क्लियर कर देता हूं जिनको दिक्कत हुई। आप देखिए 9.782 3 बार कम से कम लेना है। 13.45343, खाली आगे पीछे मत लिख देना, सेम यहां से बैलेंस करते हुए जाना, आप बढ़ते जाना।
ठीक है, 4 5 3 4 5 3, तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 8 5 13, 7 4 11 1 12, 3 2 5 1 6, 8 5 13, 7 4 11 1 12, 3 2 5 1 6, 8 5 13, 7 4 11। अब 11 आया यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप पूरा 11 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये होल नंबर बना दिया है। तो 7 + 4 कितना हो गया 11 हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कितना, एक कैरी भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 अगर पूरा आपने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब 12 का क्यों क्या लोगे आप, सिर्फ 12 का क्या लोगे आप, यहाँ पे सिर्फ 2 लेना है आपको। 12 का अब यहाँ पे 2 ले लो और एक कैरी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 13 + 9 कितना हो जाएगा 22, एक कैरी हो जाएगा कितना हो जाएगा 23। अब किसका रिपीटेशन हो रहा है आप देखो, क्लियर है, देख लो 23.236 के ऊपर, ध्यान से देखना, हड़बड़ाना मत, क्योंकि ये होल नंबर बनाता है। जैसे होल नंबर बना देगा तो कैरी इधर आ जाएगा, अब जो आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अगला, क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आप ही लोग लिखो, मैं बोल रहा हूं। 2.14 के ऊपर बार 2, चलो मैं लिख भी देता हूं, 2.14 यानी कि 14 के ऊपर बार, प्लस 0.21 के ऊपर बार, 0.21 में 21 के ऊपर बार, प्लस 12.3 प्लस 12.3 में सिर्फ 3 के ऊपर बार। सॉल्व करके देखिए। और अब जितने भी क्वेश्चन अभी लिखे हैं, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कितना आंसर आया इसका, 14.68, 14.68 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे, अगर आपने इसको मान लीजिए आप 12 के टर्म में है तो 12 के टर्म में तोड़े ना, अगर आपने इसको तोड़ दिया ऐसे करके कि 2 + 14/99, जैसे ही आपने तोड़ दिया इसको, घसना ठाते दिमाग वाला, तो बैल वाला दिमाग, दीवार को तोड़ देंगे, माथे से तोड़ देंगे, मारेंगे माथा। वो बैल बुद्धि काम नहीं करती है, उसके लिए क्या बनाई गई, जेसीबी मशीन बनाई गई है ना। साइंटिफिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में। तो जैसा देश वैसा भेष, कि क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा है, बार वाले टॉपिक में ध्यान रखना कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसको सॉल्व करके दिया रहता तो फिर आप ऐसे बनाते तो फिर नहीं बनता आपको, फिर आपको लेने के उल्टा बन जाता, फिर आप इसको तोड़ो, समझ रहे हैं। तो सॉल्व करके दिया है, ऐसे 9 वाले के टर्म में तोड़ने लगोगे, 12 के टर्म में दिया है, जो बताया वो तरीका होगा। और ऐसे ऐसे हैवी क्वेश्चन का निश्चिंत रहिए, 12 के टर्म में ऑप्शन होते हैं। इसका बताइए कितना आएगा, और देखिए 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, बाकी जो लोग बना लिए हैं सही बनाए हैं। अरे मैथ एकदम सेम ही आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि आप मान लीजिए आपको ऑप्शन 12 के टर्म में दिया है, आपने इसको तोड़ दिया ना ऐसे करके, तो लेने के देने पड़ जाएगी, क्योंकि जब ये आप इसको सॉल्व कर देंगे तो फ्रैक्शन में फिर 12 के टर्म में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत एक हैवी नंबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ये प्रॉब्लम होती है। बनाने के लिए तो बना ही सकते हैं, लेकिन टाइम रहे तब ना। अब आपको 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, आप वैसे बनाएंगे तो आपको लगेगा 10 मिनट, क्या फायदा। क्वेश्चन मैथ में एक होता है तो उसके एक क्वेश्चन के 1000 सॉल्यूशन है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो आपको लेना है। क्लियर है, कितना आंसर आया इसका, 0.1091 में
91 के ऊपर बार। वेरी गुड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जिनको दिक्कत हुई आप नोट कर लीजिए, घर पे जाके देखिएगा, कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा हो तो हो सकता है ऐसा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए 8.31 में 1 के ऊपर बार। हाँ, 8.31 में सिर्फ 1 के ऊपर बार। इस बार इस टाइप वाला भी बार लिख लीजिए, माइंड में इमेज बनी रहेगी। ठीक है, 31 में 1 के ऊपर बार प्लस 0.6 में 6 के ऊपर बार प्लस 0.02 में 0.002 में सिर्फ 2 के ऊपर बार। सॉल्व करके बोलिएगा कोई मत, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बता। और जो बच्चे वैलेंटाइन डे की तैयारी में लगे हुए हैं, हाँ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, उनका तो जो है न तो वैलेंटाइन रहेगा। हाँ, ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं है जीवन में। लक्ष्य के प्रति सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहिए, बाकी चीज़ों को भी कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं कीजिए, लेकिन उस पर समय कम दीजिए, जिससे करियर बनेगा। सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर होना चाहिए। इतिहास गवाह है, जो भी लोग सफल हुए हैं जीवन में, उनको जब पढ़ेंगे तो हमेशा वो कहेगा कि हमने परिश्रम, हमारा एकमात्र शस्त्र था परिश्रम, हमने कभी लक्ष्य से भटका नहीं। सब इस दौर से गुजरता है। देखिए सब लोग कितना आएगा इसका आंसर। 8.979। एकदम सही है, वेरी गुड। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को? बताना पड़ेगा मुझे, बता दो इसको। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए जिनको दिक्कत हुई। देखिए आप लिखो पहले 8.31 में 1 के ऊपर बार है तो 3111। आप 3 बार खाली अभी लिखो, बाकी देखेंगे कि डाटा कैसा कैसा आ रहा है। इसको तो हम इन्फिनिटी तक है, तो हजारों बार लिख सकते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह की चीजें होती है ना। अब यहाँ पे देखिए 0.6 तो 0.6 यहां से लिखेंगे 6। कोई चीज को आप स्टार्टिंग से मैच करवाते हुए लिखोगे। ठीक है, 6 इसमें 4 बार आप लिख दिए क्योंकि यहाँ पर जरूरत है इस पे। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे डॉट 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 मत मार देना, हाथ सब चुलचुलाते रहता है डॉट 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 डॉट। अच्छा लग रहा है, सोचो ना, अब देखो ना आगे कहां तक जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हैवी है ना। अब 0.02 तो 0.00 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 का 2, ये तो 2 ही बार आया, तो मैं बोला था कम से कम 3 बार तक ले चलो। तो एक बार इसको और बढ़ा दो, एक बार इसको भी और बढ़ा दो, एक बार इसको भी और बढ़ा दो। अब देखो कि इतनी तक में क्लैरिटी आई कि नहीं आई, ये देखा जाता है। और जानते हैं इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस रखना एग्जामिनेशन हॉल में, आप पूरा फोकस करना पूरा एग्जामिनेशन हॉल पर। और जब भी कभी कोई फॉर्म भरते हैं, और जब भी मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है और डेट आती है एग्जाम की, तो एक चीज आप और ध्यान रखना, जहां भी आपका सेंटर पड़ता है, आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि आपका मान लीजिए एग्जामिनेशन डेट है, मान लीजिए कि आपको पेपर देने के लिए जाना है 15 फरवरी को। मान लीजिए आपका आया ना, तो पता चल जाता है एक हफ्ता 10 दिन पहले जो 15 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो आपको जाना है। तो आप उस जगह एक दिन पहले हो आओ, 1 दिन या 2 दिन पहले हो आइए। हाँ, वहां से वापिस आ जाइए। हाँ, आप अदर स्टेट में अगर आप दिए हैं तो आप फिर वहां पर आप रह जाइए, पहले चले जाइए। अगर आसपास में कोशिश करना है कि आसपास में भरा करो। ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भर दी है कराची, हाँ नहीं होता है, हाँ भर दिए हैं झारखंड जमशेदपुर, वहां सब मिला बिरसा मुंडा का खानदान सब, नहीं होता है, धर लिया। अच्छा ये दिल्ली से आया है, तरी पार कर दे इसको यहीं पे। तो अपनी जगह भरा कीजिए और आसपास में भरिए, नहीं कहीं भर देते हैं कोई बात नहीं। तो आप जाइए, आप जैसे मान लीजिए आपका पेपर है, तो जिस दिन पेपर होता है उस दिन उस जगह मत जाइए, उससे पहले चले जाइए आप। क्योंकि जब आप कभी भी नई जगह पर जाएंगे ना, तो नई जगह पर जब भी जाएंगे आप, तो पहले उस जगह को ऑब्जर्व करेंगे। नहीं होता है, पहले अगर आप पहली बार जब आप ताजमहल देखने के लिए गए होंगे, मान लीजिए आप ताजमहल देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं? देखे हैं, देखे हैं। लाल किला देखे हैं? अब ये मत बोल देना कि लाल किला नहीं देखे हैं।
दिल्ली में रह रहे हैं तो लाल किला देखे ही होंगे। तो जब आप पहली बार गौर करो देखे होंगे, या कहीं आप ताजमहल देखे होंगे, गौर कीजिए, तो क्या होता है जब आप पहली बार किसी चीज को देखेंगे तो आप उसको नहीं पूरा निखारेंगे, क्या बात है, नहीं क्या ईंट लगा है, क्या बनाया है, नहीं ओह बहुत बढ़िया, फोटो खिंचवा लेते हैं। और जब आप पहली बार गए, फिर आप दूसरी बार गए, थोड़ा सा चलो देख लिया, फिर तीसरी बार गए, फिर बिहार से फूफा जी आ गए, लाल किला दिखाना है, तो आप लाल किला की तरफ देखते भी नहीं, देख लीजिए वही है लाल किला, देखिए देखिए बढ़िया से, पता है कि नहीं, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर लिए हैं। किसी चीज को मन भरना बहुत जरूरी होता है, तो एग्जामिनेशन में यही प्रॉब्लम आती है। आप पहली बार जाएंगे ना तो आपका माइंड घबराया रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि नई जगह पहुंचे, एक दिन पहले पहुंचिए और उस सेंटर को एक आध बार घूम लीजिए, आसपास में घूम लीजिए, हाँ पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, सिगरेट पीते हैं तो ऐसे पीते होंगे, ऐसे पीना खराब बात है, पीते हैं सिगरेट पी लीजिए। अब ये नहीं दारू पी के वहीं लेट गए हैं, कल पेपर देके ही निकलेंगे यहाँ से हाँ ना, पीते हैं, पीना बुरी बात है, अगर पीते हैं तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं, तो आप पी लीजिए, थोड़ा माइंड वहां का जो एनवायरनमेंट होता है अपने में ढाल लीजिए, क्योंकि जब कल आया पेपर देने के लिए तो आपको नया नहीं लगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में घुस जाएंगे, चलो हाँ भाई पेपर देने आया। नहीं तो जही जगह पर जब भी जाएंगे तो आपका माइंड ऑब्जर्व करता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये मनोविज्ञान कहा जाता है, कहीं भी आप नहीं जाइए, यही सब चीजें खराब करता है। सक्सेस के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसके तकनीक को भी यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो माइंड में घबराहट आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी। इसलिए कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अब जिस दिन पेपर होता है उसे एक दो दिन पहले वहां घूम फिर आइए, आसपास में है तो घूम, नहीं तो कहीं बाहर है तो 2 दिन पहले चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ आप देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1 6 7 7 2 9, ये कितना हो गया फिर 6, या कितना हो गया ये 9, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8। क्लियरिटी आई इसमें आपको, देखो किसकी रिपीटेशन हो रही है, 999 8.979 के ऊपर, आई बात समझ में। बस अगर आपको यहाँ क्लियरिटी नहीं आती, एक तो 3 मैं बोला 3 में क्लियरिटी आ ही जाती है, नहीं आती तो फिर एक बार इसको और बढ़ा देते, 1 6 2 फिर 9, आपको कन्फर्म ही हो जाता खाली 9 9 आ रहा है। इसमें लगता कितना है, 10 सेकंड आपको ज्यादा लगेगा, ये तो आप निश्चिंत है कि इस क्वेश्चन को हम 30 सेकंड के भीतर बना लेंगे, इतना भी हैवी क्यों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन ना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बना के देखिए, 0.3467 0.3467 में 67 के ऊपर बार प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर बार, सॉल्व करके देखिए। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को बनाइए। घबराइए मत, अब एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताइए। क्लियर है, कितना आंसर आया, हाँ 0.4801 में 01 के ऊपर बार। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, लास्ट में जो कैरी आता है तो एक छूटते रहता है, तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब मैं आपको एक नॉलेज देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ, 5 मिनट में माइंड फ्रेश करता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अभी अब ह्यूमन साइकोलॉजी की मैंने बात की है, जो मायने रोल करता है, ये पब्लिक मैसेज है, जनहित में जारी है। कभी भी, हाँ कभी भी किसी व्यक्ति को, कोई जो व्यक्ति सोया रहता है, खासकर बच्चे और बूढ़े, उनको कभी भी अचानक नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अचानक से होता है ना, कि हम लोग कब अचानक धड़ाक से कीजिए, कोई आदमी सोया हुआ है, गौर से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, है ना, ये सब चीजें घटनाएं होती, देखो क्यों होती, आत्मा जो है, मन जो है, जानते हैं चंचल होता है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा गति किस में होती है, सबसे बड़ा वेग किस में होता है, मन का वेग सबसे ज्यादा माना गया है, वेलोसिटी ऑफ
हार्ट एंड माइंड दुनिया में सबसे साइंस है। आप यहाँ पर भी अभी सोच रहे हो, अभी गोवा में अभी लेटे हुए, बीच में कच्छा बनियान पहने हुए लेटे हुए, पहुंच गए गोवा, पहुंच गए। इससे बड़ा वेग है कुछ? मन का वेग सबसे बड़ा वेग माना जाता है। जब आदमी सोया रहता है, जब आदमी सोया हुआ रहता है कोई आदमी, तो कभी आप देखेंगे सपना कोई दिख रहा है कि ये मनोविज्ञान कहता है, जो मैं आपको साइकोलॉजी की बातें बता रहा हूँ, तो मनोविज्ञान कहता है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो सोया रहता है, कभी देखेंगे सपना देखेंगे, सपना देखते हैं तो क्या होता है, एक कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो वो एक मृत के समान है, ये आप जानते हैं। तो जब भी हम सपना देखते हैं, सपना देखते हैं इसका मतलब कि हमारी जो आत्मा और जो मन होती है वो विचरण करती है, क्योंकि वो इनविजिबल है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस मोड में है, जानते हैं कि अचेत अवस्था में होती है। अब मान लीजिए कोई आदमी सोया हुआ है और उसका मन है ओ आसमान में उड़ रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, उसका मन कहाँ है, ध्यान सुनना गौर से, कभी ऐसे मत करना, घर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं इसी के, ठीक है ना। तो आप देखो कि आप सोए हुए हैं, कब देखना हवा में जाए तो लोग देखते हैं हम हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप सपना देखेंगे, सपना के दो कारण होते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, एक जो आप दिन भर सोचते समझते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं वो आप देखेंगे। दूसरा, कभी आप देखेंगे कि अलग सपना दिखेगा, हम दिन में सोचा भी नहीं था, कुछ वैसे एक अलग सपना दिखता। अलग सपना दिखता क्या, आप देखो वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये दो हाथ हैं, है ना, तो ये हाथ गंदा हाथ माना जाता है। जैसे हम लेटरिन पेशाब, हाँ लेटरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, हागते हैं, मुतते हैं, धोते हैं, 10 तरह की गंदगी काम करते हैं, ये होता है। जब भी आप सोए हैं, कभी अचानक से आपको ना ये हार्ट पे पड़ता है, रात में सोते समय हार्ट इस तरफ होता है, आपको हार्ट पे पड़ता है, जैसे ये हार्ट पे पड़ेगा, पंचिंग करेगा, तो गंदी चीजें सोचना लगेगा, बुरी चीजें, डरावनी सपने आएगा, अचानक आप देखें कुछ नहीं होता है। ये मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी की थ्योरी है कि कहता है, कभी अचानक सुनेंगे, कभी देखेंगे हवा में उड़ रहे हैं, कभी आप देखेंगे, कभी लगेगा सांस अटक जाएगी, डरावना सपना बहुत देखेंगे, तो आपका हार्ट कभी गौर करना, ये लेफ्ट हार्ट पर गंदा हाथ होता है, हृदय में भगवान बसता है, ये हाथ गंदे माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। सारे जितने भी गलत काम होते हैं हम इससे करते हैं, शारीरिक जो नित्य क्रिया होती है वो ये होता है। तो मैं कभी अचानक नहीं उठाना चाहिए, तो क्या, तो मन विचरण करते रहता है। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है मन विचरण कर रहा है, वो घूम रहा है, हवा में उड़ रहा है, आप वो सोया हुआ था, आप अचानक ये बोले है, अब उसका जो मन जो था अनकॉन्शियस माइंड में, तो कहाँ था, आसमान में था, हवा में था, आपने अचानक बोला, उसके शरीर में उसकी जो आत्मा थी, हो सकता है डेसिमल में चूक कर गया, गौर से बारीक चीज है, डेसिमल में चूक कर गया, वो हवा में उसका, वो शरीर के साथ था, शरीर तो मृत की अवस्था में था, अभी उसकी आत्मा कहाँ थी, सपना देख रहा था कहीं, कभी आप उसको अचानक धक्का मारे, आप बोले हाँ, बोले ठीक है, अब उसका आत्मा हो सकता है शरीर से बाहर रह गया, अटके रह गया। अब आप गौर से सुनो, वो अटक गया, वो मर गया, वो मर गया, आत्मा बाहर, शरीर था, तो आत्मा को आने दो। तो कभी भी समझे मनोविज्ञान क्या कहता है, तो कभी भी जो है किसी को भी, खासकर बच्चे को और क्या कहते हैं बूढ़ों को, आप प्यार से उठाइए, आराम से उठाइए, हाँ हे बाबू, ए पापा। अच्छा अब इसका देखो परिणाम, देखो अब गौर से देखो, आप परिणाम भी सुन लो, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है, दो चीजें, कभी देखते होंगे कि ज्यादातर मृत कब होते हैं, रात में, ज्यादातर मृत मुंह मर जाता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सांस, आत्मा, चीजें के जीने को तो सेंसेस काम नहीं करती है, तो शरीर के सारे अंग सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, वो तो आपको ऑटोमेटिकली, वो तो अंतिम अवस्था है। अब आप देखो साइकोलॉजी क्या कहती है कि आप कभी भी गौर करेंगे कि आप सबसे ज्यादा मृत्यु कब होती है आपके, मान लीजिए ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है जिसके घर में मौत नहीं हुई हो, तो कभी आप अपने घर में जाना, अपने मम्मी पापा से, दादा परदादा जो भी जिंदा है या जो घर में कुछ लोग मर गए, आप पूछना उसमें सबसे ज्यादा मौत कब होती है, रात में या गोधिल बेला के समय, यानी कि कब, शाम में या भोरहरवा में, भोरहरवा मतलब 3 से 6-7 बजे के बीच में, भोर में। गौर से सुनो, बहुत साइकोलॉजी में घटनाएं घटती है इसी तरह की चीजें, हम नहीं, अगर वो ऐसा होता है कि उसकी जो सोल है, आत्मा है, बाहर विचरण कर रही है, ऐसा नहीं उसका वो मरेगा, लेकिन अब मतलब वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसको 10 तरह की बीमारी हो सकता है, हम लोग नहीं समझते, हम लोग अचानक किसी को उठाते हैं। अब आप गौर करो, अब इसका गौर समझो, आप जब भी किसी व्यक्ति को आप अचानक उठाओगे तो आदमी गुस्से से आपके ऊपर चिल्लाएगा, प्यार से आज तक देखो किसी व्यक्ति को अचानक उठाया तो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा ही हो, बेवकूफ कहीं है, ऐसे उठाता रहे, आप उसके कितने भी करीब क्यों नहीं है, जब भी आपने उसको जोर से उठाया होगा, कभी आप उठाए होंगे तो आपके ऊपर चिल्लाए ही होंगे, तब उनका अच्छा, हाँ बेटा ठीक किया, अच्छा उठाया है, ऐसे ही उठाया कर रोज। जब भी आप किसी को अचानक उठाते तो गुस्सा आता है कि नहीं गुस्सा आता है, यस, कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए कभी भी, खासकर बच्चों को
और बूढ़ों को कहा जाता है कि दो चीजें होती है, एक हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कभी बीपी वगैरह आती हो गया, और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज समझते हैं शब्द है। इसलिए रात में ज्यादातर सामान्यतः, ऐसे मान लीजिए कोई दिन में भी मरते हैं बात अलग है, लेकिन अब बात है कि 60 से 70-50 ये जो कहा जाता है कि रात में मौत होती है। कोई 12 बजे आदमी गए उठाने के लिए, देखे कि मरा हुआ है, अरे ये तो मरा हुआ है। बात को समझ, हो सकता है थोड़ा बहुत जो जान बची भी थी आपके जोर के धकेलने की वजह से वो भी निकल गया, आत्मा ही रह गया, आपको लगा भी मर गया, अभी वो अभी आपने ही मारा है। आपने ही मारा है, जोर उठाने के जो भी थोड़ा बहुत आत्मा लटकती थी, इसीलिए ठीक है। आज के बाद ध्यान रखना, घटना घटी है तभी बताया हूं मैं, ये घटना घटी है तभी बता रहा हूं आपको। कभी भी आज के बाद किसी को भी आप आराम से उठाओगे, हाँ पहले चिल्लाओगे, पहले थोड़ा सा पहले हिला दिया, हाँ मम्मी मम्मी, दोबारा आवाज लगी, ये नहीं कि जोर से मम्मी मम्मी मर गई, आप नहीं मारा है, पता नहीं तो उठाने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बना के देखो। 17.63 में 63 के ऊपर बार, 17.63 में 63 के ऊपर, जबरदस्त क्वेश्चन है। माइनस 15.049 में 49 के ऊपर बार, 049 में 49 के ऊपर बार। एग्जैक्ट आंसर बताइए, मैं 30 से 35 सेकंड का टाइम देता हूं। जब भी इस वीडियो को भी आप लोग देखते रहते हैं ना, तो एकदम क्लासरूम टाइप माहौल बना लीजिए, कॉपी कलम साथ में लेके बीजिए, एकदम सब आपको लगे हम क्लास में बैठे हुए हैं। मैं एज इट इज सारा वीडियो डाल रहा हूं ताकि कोई बच्चा इसको देखे भी तो उसको लगे कि हम क्लास ही टाइप ले रहे हैं। वर्कशॉप के बिना मैथ अधूरा है, जब तक आप 10 20 50 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे उस टॉपिक पर साथ है तो क्लैरिटी नहीं आती है, निखरता है उसके बाद टॉपिक। ये एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना है आपको। कितना आंसर आया देखिए सब लोग। हाँ, और जब भी कोई टॉपिक होता है तो उसके जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे, लास्ट में ही क्रीम लेयर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टॉपिक स्टार्टिंग से होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कितना आंसर आया इसका? कोई नहीं, आप 10 सेकेंड का और टाइम लीजिए। 2.58 2.586 में 86 के ऊपर बार। क्लियर है? देख लीजिए, जीरो ऐसे ही रह जाएगा, 49 के ऊपर बार है तो 49 का रिपीटेशन होगा, आज जीरो यहां से रखोगे। क्लियर है सबसे? और माइनस करना है, ये प्लस नहीं है, बनाना है मुझे, नहीं ना कोई दिखा। आप एक देखिए, जिनको अगर कहीं नहीं बन रहा है तो आप घर पे लेके जाओ और उसको देखो बन जाएगा, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, घबराओ मत। हाँ, आप अब जाओ ना, देखो कि सबसे बन रहा है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स बना दिए, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम में गलती है, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है एक बार, लेकिन आप लेके जाओ क्योंकि सब बना दिया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, एकदम सही आंसर है, नेक्स्ट लिखिए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला भी। यहां तक क्लियर हो गया सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन लिखिए। 3.36 में 36 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार, -2.05, -2.05 में सिर्फ 5 के ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, नहीं 0.5 में 0.5 दोनों के ऊपर बार है, एक्सट्रीमली सॉरी, 0.5 में 0 दोनों के ऊपर बार है, जैसा क्वेश्चन आया है वैसे ही नहीं देंगे। प्लस 1.33 में 33 के ऊपर बार है, सॉल्व करके देखिए। बार के टर्म में ऑप्शंस हैं इसके, आपको बनाना है। वो लड़की क्यों नहीं आ रही है, काजल जो है सो,
कितना आंसर आया? 2.64 में 64 के ऊपर बार, एकदम सही है। पहले क्या करना था आपको? प्लस, उसके बाद क्या करते? माइनस। पहले आप माइनस भी कर दिया है, बाद में प्लस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूल ये कहता है कि पहले प्लस करना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाला टर्म छोटा हो तो माइनस में आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना। अगर ये बना लिया अभी आप, माइनस करके भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या करना है आपको? प्लस। प्लस करने से ये डाटा बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना? अभी ये डाटा छोटा है इसलिए। अब मान लीजिए यहाँ पर सपोज एक बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 3.36 है, अब मान लीजिए यहाँ पे रहता 4.49, तो अब जो आप माइनस करते थे किस में आता है वैल्यू? माइनस में, जो आपको दिक्कत कर देता। हर तरीका होता है, तो पहले कभी प्लस करना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है। अरे चीजें क्या होती है मैथ में, खाली कॉन्सेप्ट और बात को समझ है, डाटा चेंज करेगा, मैथ बदलता थोड़ी है, वही 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट का चेंज करता। अगला क्वेश्चन, अगर आप ये बना लिए, लास्ट एक 2-3 क्वेश्चन और है अभी, क्रीम लेयर का क्वेश्चन है इसमें। अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, अगर ये बना लिए, समझिए आप निश्चिंत हो जाइए, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर छूटे तो क्लास में लेके आना इस टॉपिक से, नौबत नहीं आएगा आपको छूटेगा। ये क्वेश्चन बना के देखिए, लास्ट है, लगभग पूरा लास्ट नहीं है, इस टाइप का। 1.3 में 3 के ऊपर बार, प्लस 0.69, प्लस 0.69 में सिर्फ 9 के ऊपर बार, 0.69 में सिर्फ 9 के ऊपर बार, माइनस 5.23, माइनस 0.523 में सिर्फ 23 के ऊपर बार। सॉल्व करना है बार के टर्म इसके ऑप्शन से। अब बना के देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का लगभग। कोई नहीं, आप 10 सेकंड का और टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये रियलाइज भी करते जाना कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपके एग्जाम का जो लेवल होगा उस अकॉर्डिंग, कोई 10th बेस पे बैठेंगे, कभी 12th बेस पे बैठेंगे, कभी ग्रेजुएशन बेस पे बैठेंगे, उस हिसाब से। और रेलवे का जो है मैथ बहुत ही अच्छा होता है, ये सब बिल्कुल पढ़ना। रेलवे में जो है ये सब बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चंस, बेसिक मैथ है ना, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से रहते हैं उस समय, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है ना ये। अब बताइए इसका आंसर कितना आया? नहीं, बहुत ज्यादा आ गया है। 1 पॉइंट, इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, 1.510 में 10 के ऊपर बार, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब जिनको भी दिक्कत हुई आप आंसर नोट कर लीजिए, आप घर पे जाके देखिएगा, ज्यादा दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना है, ठीक है? हाँ, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो एक बार, अब यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन पर नजर डालो, देखो अभी जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, स्टार्टिंग में 2-3 को छोड़ के सारे प्रीवियस ईयर के दिए हैं, तो अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये सब क्वेश्चन आता है, बच्चे डर जाते हैं, कभी मत डरना, पैसेंस बना के रखना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी है, घबराओ मत। ये सिर्फ आपका गट्स चेक कर रहा है। जो क्वेश्चन देखने में जितना भारी लगेगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही इजी होता है। प्लस आपको ये माइंड में सेट करना है कि आप जो है कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन बहुत स्मार्ट है।
आप लेंदी मैथ और नहीं पढ़ रहे हैं, 9th 10th वाला मैथ और नहीं है। तो अब देखो मैंने पहले क्या बोला, अब देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। अब आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसको क्या देखना है, ऑप्शन पे देखना है। इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है 0 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 2 1/2 1 2/3 आपको ये ऑप्शन दिया। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया हुआ है। अब ये बार के टर्म में नहीं है, तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, खाली आप देखो इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब इस देखो क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए अब क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना क्यों। अब आप इसको सॉल्व, एक चीज आप और लॉजिक बताता हूं, जब भी हैवी क्वेश्चंस आए तो उसका ऑप्शन तो बार के टर्म में होगा। जब भी वो बार के टर्म में क्वेश्चन पूछेगा या तो उसके बीच में प्लस होगा या उसके बीच में माइनस होगा। देखो अभी तक जितने सारे क्वेश्चन बनाए हो क्या था, या तो प्लस या माइनस। ये लॉजिक सी बात है। अगर यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लाई देगा तो फिर ये काट फाट मांग रहा है, नहीं फिर ये बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है, आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही इजी, आप देखो क्या है ये। एक तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, डायरेक्ट कर लो। देखो 2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद बार है तो नीचे में कितने आ जाएंगे, 6 बार 9। इधर भी 6 बार 9 और डिवीजन है तो पलटोगे तो 9 9 कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बार से बार काट दूं, ये अंडू कर देंगे फिर इधर ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं इसमें क्या है, मुझे जानकारी का भी ज्यादा अभाव है, ताजा ताजा भट्टी से निकला हुआ है ये भी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बार से इसको एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, बार से बार काट देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि नीचे में इसमें भी 6 बार 9 आ जाएगा, इधर भी 9 तो पलटेंगे तो कट जाएगा। अब देखो अब इसको क्योंकि डिवीजन है तो ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा ऊपर 2 8 5 7, ये क्या आएगा नीचे 2 8 5 7 1 4। ये समझ में, मैंने बहुत शॉर्ट में कर गया। ये डायरेक्ट डबल है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, इसमें ऑप्शन भी वही दिया है डबल ट्रिपल का। तो डायरेक्ट देखो ना 7 दूनी 14 काट के देखो डबल है, तो आंसर क्या है इसका 1। ये सब क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीजें होती है। क्यों पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है कि आपका मैथ कितना बेहतरीन मोड में है। बनाना नहीं होता है सब चीजों को, बात को पकड़ लेनी होती है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब दे तो सिंप्लीफाइंग पूछ रहा है, आपको सॉल्व करके कर रहा है, बाहर हटाने के लिए कर रहा है। और इतना नहीं नीचे में इसको तोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए सपोज इसको तोड़ते हैं 1 4 2 8 5 7 अपॉन में 6 बार 9, फिर इसको डिवीजन 2 8 5 7 1 4, फिर नीचे में 6 बाय 9। आप उसको बोर्ड मास के टाइप बुक करिएगा, फिर इसको पलटेगा, फिर काटेगा, तो इतना टाइम तो आपके पास रहता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एंड लास्ट, नोट कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। मैंने पिछली क्लास में भी कई टाइप्स की चीजें बता दिए थे, और आज भी अगर आपको बार समझ गए हैं, तोड़ना आ गया है, तो कितना भी घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन आप बना लेंगे उसको। देखिए एक क्वेश्चन और है, 2.789 में 89 के ऊपर बार, लास्ट क्वेश्चन है। 2.789 में 89 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 22, आपको सॉल्व करना है, कितना है मल्टीप्लाई 22 सॉल्व करना है, कितना आएगा। अब देखिए इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं 61.3777 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन साथ में लिखो, इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। सेकेंड ऑप्शन 56.777 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तीसरा 61.538, सॉरी रिपीटेशन है 61. फोर्थ ऑप्शन 61.385 रिपीटेशन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। मैंने आपकी सारी चीजें अभी तक जितने भी बार वाले क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, तो मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन लिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप गौर से देखो क्या कर रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए मैं टाइम देता हूं,
ए ऑप्शन। देखिए सब लोग, क्लियर है? कुछ करना ही नहीं था आपको। क्या करना, देखो आपको सीधी सी बात, आपको पता है रिपीटिशन है, आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि आप क्या करते सीधे 2.789 को कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 22 से। आप मल्टीप्लाई करके देखो, यही आ रहा है। इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन। जो करना क्या था, बढ़ाना है ही नहीं आपको, सिर्फ देख लिए, देख लो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन तक करवा दिया हमें सारी चीजें। एक क्वेश्चन आप और लिख लो, एक मुझे और दिख गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जिनको दिक्कत नहीं हुई। अरे चीजें वही होती है, सिर्फ टाइप्स ऑफ, मैथ में तो यही तो चीज है, जो टाइप्स ऑफ चीजें हजारों बन सकती है, लाखों बन सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 3.1555 इंफिनिटिव तक। ठीक है, अब इसको हल करें, इसको हल करें। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ था 142 अपॉन में 45, 147 अपॉन में 35, 14 अपॉन में 990, और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब आप बोर्ड मतलब बार नंबर तोड़ना कैसे सीखे हैं, कितना अच्छा सा आप सीखे हैं, ये आपको देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए पहला। और देखिए बना के सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले आप समझ गए हैं तो बना लेंगे, और जो समझा है वो बोल दिया फट से, ऑप्शन ए एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो ये है कि आप दोनों क्लासेस कितना समझे हैं, पूरा टॉपिक क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसमें कुछ नहीं है। 3.155, इसका मतलब क्या हो गया, 3.15 में किसके ऊपर बार, 5 के ऊपर बार। अब फिर बार वाले नंबर को तोड़ना है, क्योंकि यहाँ तोड़ के दिया हुआ है, तो इसको तोड़ना तो बताया था 3 + 15, जिसके ऊपर पूरा नंबर लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर में माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0। ये पिछली क्लास में ही सिखाया था, ये टॉपिक था पिछली क्लास का। अभी क्या हो गया, 3 + 14/90। अब इसको काट दीजिए, सॉल्व कर, 2 से 2 7 14, 2 से कितना हो गया ये 45, सॉल्व करेंगे 135 142/45, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? देख लीजिए, ये फुल टॉपिक है आपका, एकदम निश्चिंत रहिए अब इस टॉपिक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।